अखिलेश यादव की संपत्ति का खुला राज। जाने कितने संपत्ति के मालिक हैं अखिलेश यादव। इतने कर्जों में डूबे अखिलेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से गुरुवार को नामांकन किया। शपथ पत्र में अखिलेश ने अपनी संपत्तियों का खुलासा भी किया। प्रमुख अखिलेश यादव की संपत्ति करीब 42 करोड़ रुपए है। इनमें से 26.66 करोड़ चल अचल संपत्ति है। बाकी संपत्ति पत्नी डिंपल यादव के पास है। पूर्व सीएम के पास 25,61,804 रुपए नगद है, जबकि पत्नी डिंपल के पास 5.72 लाख की नकदी है। पूर्व सीएम के पास पैतृक गांव सफई और लखनऊ में करोड़ों की चल अचल संपत्ति भी है। चुनावी एफिडेविट में अखिलेश यादव ने जानकारी दी है कि उन्होंने पत्नी डिंपल यादव से 54 लाख रुपए का कर्जा भी ले रखा है। वहीं बैंक से 64 लाख रुपए कर्ज ले रखा है, जबकि पत्नी डिंपल ने भी 25 लाख का कर्ज ले रखा है। नामांकन के दौरान एफिडेविट में अखिलेश यादव ने बताया कि उनकी सालाना कमाई 84,51,000 रुपए है, जबकि पत्नी की आय 67.50 लाख है। इस आय का जरिया सांसद, विधायक के वेतन भत्ते और कृषि व्यवसाय से हो रही है। अखिलेश के पास एक भी खुद की कार नहीं है और ना ही कोई जेवरात, कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव के एफिडेविट से जानकारी मिली है कि उनके नाम पर 6 बैंक अकाउंट्स हैं और 13,44,943 रुपए की LIC, 1,19,122 रुपए का जनरल इंश्योरेंस और 3,65,048 रुपए की बीमा पॉलिसी और 40,000 की मिलेनियम पॉलिसी। अखिलेश यादव 76,000 का मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनके पास 5,34,458 रुपए की एक्सरसाइज मशीन, 17,085 रुपए का फर्नीचर और 1,60,480 रुपए की क्रॉकरी है। वहीं डिंपल यादव के पास 49,76,000 के सोना, मोती और हीरे के आभूषण हैं। अखिलेश और डिंपल दोनों में से किसी के पास कार नहीं। वर्तमान में अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। वहीं 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करहल सीट से पहली बार विधायक बने थे। कन्नौज में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 13 मई को मतदान होना है और इस सीट के लिए नामांकन गुरुवार 25 अप्रैल से शुरू हुआ। नामांकन करने के बाद अखिलेश ने आरोप लगाया, भाजपा की जो नकारात्मक राजनीति है वह खत्म होगी। भाईचारे का एक और दौर शुरू होगा जो कन्नौज में विकास और खुशहाली लाएगा। अखिलेश यादव पूर्व में 3 बार कन्नौज से ही सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 2000 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में पहली जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2004 और 2009 में भी इसी सीट से सांसद रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक से हार गई थी। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति करती है। यह चुनाव उसकी नकारात्मकता के खिलाफ है। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में हार रही है, इसलिए पहले चरण के मतदान के बाद उनके नेताओं की भाषा बदल गई। यही बयान चुनाव के रुझान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्य रुक गए हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। सुनने आ रहा है कि लेह लद्दाख के एक भाजपा सांसद पार्टी छोड़ने वाले हैं। वहां के लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने सांसद सुब्रत पाठक के भारत बनाम पाकिस्तान मैच वाले बयान पर कहा कि ना वे बॉल फेंक पाएंगे, ना बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पर छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।